बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। ओके, तो बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम मात्रा भी पढ़ रहे हैं ना, और आज हम अपना लेसन पढ़ेंगे। हमारी रिमझिम की किताब है, उसका हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1। तो उसमें क्या दिया गया है, चलो हम देखते हैं, है ना, और कुछ नया पढ़ते हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। रात में क्या होगा? झूले। झूला के बारे में बताया गया है ना। देखो ये बच्चा भी झूले पर बैठा है। झूला भी बच्चा बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग होते हैं। जैसे ये हम पेड़ की डाली पर झूला बांधते हैं, घर के दरवाजे पर हम झूला खाते हैं, मम्मी की गोदी में बैठ के पैरों पर बैठ के झूला खाते हैं, है ना। पार्क में अलग होते हैं, देखा ना, पार्क बगीचे में अपने झूले देखे होंगे, स्कूल में देखा होगा। सब जगह पर अलग अलग झूले होते हैं जो आपने देखे हैं। और बच्चों ये बच्चा है ना, झूले पर बैठकर आप भी अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी विचार आपको आते होंगे, कल्पना करते होंगे, है ना। तो आज हमारा पार्ट है झूला। तो झूला के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चे, इसका शीर्षक हम देख लेते हैं पहले कि झूला में कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है कि मम्मा मेरे लिए झूला लगा दो। जैसे आप ही अपनी मम्मा को बोलते हो ना कि मुझे ऐसा करके दे दो। ये बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है, और बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसके लिए एक झूला लगवा दे। बच्चा कहता है कि मैं पर झूलूंगा। झूले पर बैठ के मम्मा मुझे झूला बांध के दे दो, मैं इस पर झूलूंगा। वो झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूँगा। बहुत अच्छी कल्पना आप भी करते हो ना ऐसे कि मम्मा मैं झूले में बैठकर आसमान को छू लूँगा। और कवि कहता है कि पेड़ पौधों की डालियाँ झूले की तरह झूल रही है। झूला भी हिलता है ना, पेड़ की डाली से डालियाँ भी हिलती है, और पत्ते 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 भी झूल रहे हैं। और बालक क्या सोच रहा है पता है कि इस झूले पर झूलने में कितने मजे आते हैं। वो झूले पर बैठकर झूलते हुए वह कल्पना लोक में कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता की सैर कर रहा है। वो सोच रहा है कि इस झूले पर बैठ कर मैं कलकत्ता भी जा सकता हूँ, है ना, दिल्ली भी जा सकता हूँ। और झूले में झूलते बच्चे को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि झूले के साथ साथ नीचे की धरती भी झूल रही है। और बच्चा झूले से ऊपर उड़ने के लिए कहता है कि रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। और झूले पर बैठे बच्चे के मन में आस पास आसमान पर उमड़ते घुमड़ते बादलों के दल को लूटने के विचार हो रहे हैं, है ना बच्चों। ये हमारी कविता का सारांश था कि बच्चे को कैसी कैसी कल्पना हो रही है। आपको भी होती है ना ऐसे। ओके, तो चलो आगे हम कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलो आपने किताब को खोला है ना, तो चलो एक कविता को पहले हम गाते हैं। आप भी मेरे साथ बोलना। झूला। क्या है कविता का नाम? झूला। तो देखो, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा, है ना। चलो फिर से बोलो, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। फिर देखो, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, है ना। कितनी अच्छी कविता है। देखो फिर आगे देखते हैं हम। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चे ये कविता हमने पढ़ी, कितनी अच्छी कविता है। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं हम कि क्या कह रहा है। तो बच्चों है ना, इस कविता में एक बच्चा है जो अपनी माँ को बोल रहा है। बच्चे की कोमल भावना को व्यक्त किया गया है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है ना। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसके लिए एक झूला लगा दो। चलो हम इसका अर्थ समझते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें झूला, झूला मतलब
जो पेड़ पर लगाया था ना, रस्सी से बांधा जाता है, उसको झूला बताया गया है ना। तो चलो हम देखते हैं, अब इसका अर्थ समझते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से अपने लिए झूला लगाने को कह रहा है। क्या है? अम्मा आज लगा दे झूला। एक बच्चा है जो अपनी माँ से झूला लगाने के लिए बात कर रहा है। पर क्या बोल रहा है वो? बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह उसके लिए एक झूला लगा दे ताकि वे उस पर चढ़कर और ऊपर उठकर आसमान को छू ले। क्या बोल रहा है? कि वो उस बच्चे को झूले में बैठकर और आसमान को छूना चाहता है। तो क्या बोल रहा है बच्चा? बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वो उसके लिए एक झूला लगा दे ताकि वो उस पर चढ़कर और ऊपर उठकर आसमान को छू सके। ओके, आया बच्चों इसका अर्थ समझ में? फिर देखो, झूला झूल रही है डाली। झूला झूल रही है डाली मतलब झूले के साथ पेड़ पौधों की डालियां भी झूल रही है और झूल रहा है पत्ता पत्ता, और पेड़ की डाली का एक एक पत्ता भी झूल रहा है। आया समझ में? देखो कि झूला झूल रही है डाली मतलब कि झूले के साथ सभी पेड़ पौधों की डालियां झूल रही है। झूल रहा है पत्ता पत्ता, और पेड़ पौधों की डालियां और पत्ते भी झूल रहे हैं। इस झूले पर बढ़कर बड़ा मजा है। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। मतलब क्या बताएगा कि बालक बोल रहा है कि झूले पर बैठकर आनंदित होता बच्चा अपनी कल्पना की उड़ान में। झूले पर बैठ के दिल्ली जा सकते नहीं जा सकते, पर वो कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है कि ये झूले पर बैठकर मैं उड़ान में झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने की बात करता है। क्या क्या गया बच्चों? कि झूले पर बैठकर आनंदित होता बच्चा अपनी कल्पना की उड़ान में झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने की बात कर रहा है। ओके, देखो, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूले के साथ पेड़ पौधे की डालियां तथा पत्ते भी झूल रहे हैं। झूले के साथ पेड़ पौधे की डालियां तथा पत्ते भी झूल रहे हैं। झूले पर बैठकर आनंदित होता बच्चा अपनी कल्पना की उड़ान में झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने की बात कर रहा है। देखो फिर आगे नीचे देखते हैं अब हम। झूल रही नीचे की धरती मतलब जब बच्चा झूला खाता है तो क्या नीचे की धरती भी झूल रही है। धरती भी झूलती नजर आ रही है उसको। क्या जब बच्चा झूला खाता है तो उसको नीचे की धरती भी झूलती हुई नजर आती है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। क्या बोल रहा है बच्चा? कि उड़ चल। बच्चा अपने झूले को और ऊपर उड़ने के लिए कहता है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लौटूं दल बादल। कि बोल रहा है बच्चा कि वर्षा की हल्की फुहारों के बीच बच्चे के मन में आकाश में छाए बादलों को लूटने के विचार भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? कि बादल, बारिश के दिनों में बच्चा झूला खा रहा है तो उसका मन में जब बादल दिख रहे तो वो क्या सोच रहे हैं कि मैं बादलों को भी लूटने का विचार कर रहा है। वो उमड़ घुमड़ रहे हैं, है ना। तो देखो फिर से बताती हूँ। झूले पर झूलते बच्चे को नीचे की धरती भी झूलती नजर आ रही है। बच्चा अपने झूले को और ऊपर उड़ने के लिए कहता है। वर्षा की हल्की फुहार के बीच बच्चे के मन में आकाश में छाए बादलों को लूटने के विचार भी उमड़ घुमड़ रहे हैं, है ना बच्चों। ये हमारी कविता थी। कितनी अच्छी कविता है झूले की। आप भी अपनी मम्मी को बोलते हो ना कि मम्मा मेरे ये काम कर दो, मुझे झूला लगा दो। आप भी झूले के लिए बोलते होंगे। ओके, मज़ा आया बच्चों इस कविता को पढ़ने का। तो बच्चों आप भी ऐसे इस कविता को पढ़ना है। ओके, और इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ओके, तो चलो हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। बच्चों ये हमारी किताब के प्रश्न उत्तर है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया, मैं पढ़ती हूँ, है ना, आप सुनो। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुमने झूले की तरह झूल सकते हो। तो बच्चों आप टायर पर बैठ के झूला झूल सकते हो।
हाँ, दरवाजे पे भी झूला झूलते होंगे, पेड़ की डाली पे भी झूला झूल सकते हैं। वो जब छोटे थे तो मम्मी के पैरों पे भी झूला झूलते थे, है ना। ओके, तो देखो हम कैसे झूल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, टायर होता है, टायर पे कैसे झूला झूलते हैं, तो वह बहुत ही बढ़िया झूला बन सकता है टायर का, यदि इसमें रस्सी बांधकर पेड़ पर टांग दिया जाए तो। फिर फाटक, दरवाजा होता है ना हमारा, वो इस पर हम खड़े होकर आगे पीछे झूल सकते हैं। फिर डाली, पेड़ की डाली पर हम रस्सी बांधकर झूला बना सकते हैं, वैसे ही लटक लटक कर झूल सकते हैं। और पैर वाला झूला, ये झूला टांगों पर बैठकर झूला जा सकता है ना। इन चारों झूले पर आप बैठे हुए होंगे। फिर देखो बच्चों, खाली जगह, मुझे खाली जगह पर झूलने में मज़ा आता है। किस पे झूलने में? टायर पे झूलने में। फिर मुझे खाली जगह पर झूलने में डर लगता है। किस पर? डाली पर, कहीं डाली टूट जाए तो, इसलिए डर लगता है ना। मुझे खाली जगह पर झूलने पर डांट पड़ती है, मतलब मम्मी पापा डांटते हैं। क्यों? कौन से झूले पर? फाटक पे। क्यों भाई? आप कहीं फास्ट झूला खाओ और कहीं लग जाए तो, इसलिए मम्मी पापा डांटते हैं कि फाटक पे झूला नहीं झूलना चाहिए। फिर देखो, तुम इन झूले पर झूले होंगे, कहाँ कहाँ देखा है? तो देखो बच्चों, ये हमने कहाँ देखा है, ऐसी राइड होती है ना वो मेले में। और ये पेड़ वाला झूला पेड़ पर। फिर देखो, ये सभी छोटे बच्चे खेल रहे, ये मेले में देखा है ना। हाँ, और ये पार्क में देखा हुआ होगा, देखा है। फिर देखो, ये पेड़ की डाली का झूला, तो घर के आंगन में भी पेड़ होते हैं ना। अभी हमारे पाटन में, सिटी में नहीं पर गाँव में पेड़ के आगे, सॉरी घर के आगे पेड़ होता है, उस पर झूला डाला होता है। इसलिए घर के आंगन में भी ऐसा झूला आपने देखा होगा जब आप गांव में गए होंगे। जब देखा है, बताओ। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? जब सुहानी झूले पर बैठी तो उसको क्या क्या दिख रहा है? झूला बहुत ऊंचा जाता है तो क्या दिखता है? तो देखो, पेड़, गिलहरी, खरगोश, झूला, तितली, चिड़िया, कुत्ता, फूल, पौधे, गेंद, घास, सुहानी का दोस्त, है ना। फिर देखो, इस चित्र में बच्चों से बात करें। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? ये किस पेड़ का तना है? स्कूल के आसपास क्या है? तो देखो बच्चों, ये चित्र दिख रहा है। तो देखो, इस चित्र में है ना क्या क्या दिख रहा है आपको? तो देखो, बच्चे हैं ना खेल भी रहे हैं इस चित्र में, तो देखते हैं ना हम। तो देखो, ये बच्चे छिपकर देख रहे हैं, मतलब आइस पाइस खेल रहे हैं। फिर ये बच्चे देखो, ये खेल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गीटे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में, देखो ये बच्चे कक्षा में जा रहे हैं। ये देखो, ये बच्ची पेड़ झाड़ी में छुपी हुई है ना। और देखो, ये हैंडपंप पे पानी पी रहे हैं आधे बच्चे, दिख रहे हैं आपको? तो ये बच्चों, ये पहले वाला चित्र जब हमने पहले देखा था ना, हमारा झूला पार्ट शुरू होने के वाला, वो वाला है। फिर देखो, खाली जगह भरो, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। सुहानी पेड़ के पीछे, तो पेड़ के पीछे इसका चित्र बनाना है। फिर कमल मेज के नीचे, तो ये मेज के नीचे चित्र बना देना है। अमर चारपाई के नीचे है, तो ये चारपाई के नीचे चित्र बना देना है। और गगन झाड़ी के पीछे, तो इसके झाड़ी के पीछे हमको चित्र बनाना है। ओके। फिर देखो, पकड़न पकड़ाई, पकड़न पकड़ाई मतलब नीचे लिखने आते हैं। तो देखो, इसको हमको देखना है, ज्वाइन करना है। ठ से क्या होता है? ठ से क्या होता है बोलो? और म से क्या होता है? और क्या दिया गया है? न से क्या होता है? तो इन सबको हमको देखना है। तो देखो, ठ से ठेला, है ना। तो देखो, ये ठ से ठेले को मैच कर देना है। म से मछली, और न से क्या होगा? न से नल, है ना बच्चों। अ से अनार। इस तरीके से ज्वाइन करके नीचे बॉक्स में लिखना है। तो देखो, ठ से ठेला, ठ से गठरी भी हुआ, छ से मछली और छ से छतरी। वो देखो, म से मछली भी होता है, अलमारी में भी म आता है। अ से अनार भी होता है, अ से अलमारी भी होता है।
और न से नल, न से नाव, और अनार में भी न आता है, आया ना। फिर यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो चलो हम ढूंढते हैं बच्चों। इस बॉक्स में हमने मछली 2 बार लिख दी, और क्या 2 बार आया? और अलमारी भी 2 बार आया है ना। तो देखो हमने लिख दिया अलमारी भी यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। ओके, तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर और हमने झूला वाली कविता पढ़ी। तो बच्चों इस झूला वाली कविता को पढ़ना कितनी बार पढ़ोगे? जितनी बार आपको अच्छी लगे इतनी बार पढ़ना, और इस कविता को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, आगे वाले लेक्चर में हम वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी वर्कबुक। जब तक के लिए बाय बाय।